श्री गुरुदेव दत्त। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवन् भवानी सहितं नमामि, भवन् भवानी सहितं नमामि। अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त। क्या आप भी जीवन में कुछ अच्छा करना चाहते हैं तो सबसे आवश्यक है कि दुनिया की बातों में आने से अच्छा है अपने कान बंद कर लीजिए और अपने लक्ष्य के ऊपर, अपने जीवन का जो भी लक्ष्य है उस पर ध्यान केंद्रित करें। जो भी हमें लगता है, बहुत दिल से लगता है कि हमें इस चीज को प्राप्त करना है अपने जीवन में, तो हमें पूरी कोशिश करनी चाहिए कि हमें ये जीवन में प्राप्त हो जाए। फिर वो एजुकेशन के बारे में हो, चाहे जीवन का कुछ लक्ष्य हो, मतलब कि कुछ आपको इंजीनियर होना है या डॉक्टर बनना है, कुछ भी हो जीवन का लक्ष्य होना है। यदि देशभक्त होना है और देश की सेवा करनी है, किसी को समाज की सेवा करनी है, डॉक्टर बनना है, तो पूरी कोशिश करनी चाहिए हमें कि अपने जीवन के लक्ष्य के ऊपर हमें ध्यान देना चाहिए। तो मैं आज उन युवाओं की बात कर रहा हूँ जो बहुत कुछ करना चाहते हैं अपने ज़िंदगी में, पर मन में ये सोचते हैं कि अरे यार, मित्र क्या कहेंगे, परिवार क्या कहेगा, रिश्तेदार क्या कहेंगे, पड़ोसी क्या कहेंगे, और इन सब लोगों के चक्कर में आके बस वहीं पर दबोच के रह जाते हैं और सब अपने जितने भी सपने देखे हैं जीवन में, जितने भी ख्वाब सजा के रखे हैं ना मन में, पूरे नीचे दब के रह जाते हैं उधर ही। अब ज़्यादा नहीं, मैं अपने ही फ्रेंड की बात करूँगा, ज़्यादा तो मैं किसी की बात नहीं करूँगा। मेरा बहुत क्या बोलते हैं उसको, एक छोटी जॉब से ही हमारी शुरुआत हुई थी, वहाँ पर हमारी पहचान हुई अच्छे से, और मेरे ही ज़िले से बिलोंग करता है, बीड डिस्ट्रिक्ट से। तो वो एक बहुत ही अच्छा डांसर है, बहुत ही अच्छा एक्टर है, और उस देखने में भी इतना, क्यों कोई देखेगा उसको तो बोलेगा कि एक्टर क्यों नहीं हुआ ज़िंदगी में अपने। और उसका यही एक सपना है कि उसको एक बॉलीवुड एक्टर बनना था, और पूरा एकदम से तैयार है वो, एकदम कोई भी डायलॉग बोलोगे तो वो तुरंत बोल देगा, कोई भी डांस करने को बोलोगे तो वो एकदम अच्छा परफॉर्मेंस करके दिखाएगा। पर आ गया माँ बाप के कहने में, उसके पिताजी मर चुके हैं, लेकिन माँ के कहने में आ गया और उधर ही अपना सपना उसने दबोच के रख दिया। अपना जॉब करता रह गया, अपने सपने के ऊपर तो पानी फेर दिया उसने। तो बस इसी तरह के बहुत सारे युवा है आज कि इसके कहने में उसके कहने में आ जाते हैं और अपने सपने के ऊपर सोचते ही नहीं है, बस उधर ही उनके सपने दबोच के रह जाते हैं, अपना जीवन का लक्ष्य उधर ही खो देते हैं। तो उन युवाओं के लिए मेरा संदेश ऊपर बात करूँगा कि हमें अपने जीवन के लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। तो दुनिया की बातें सुनने से अच्छा है कि अपने कान बंद कर लीजिए। किसी ने एक बात बहुत अच्छी कही है और बहुत दिल को सुकून मिला बात सुनकर, कि जिंदगी जीनी है तो अपने तरीके से जियो, अपने तौर तरीके से जियो ना जिंदगी। एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं। एक पहाड़ है और पहाड़ के नीचे
एक मेढक का झुंड है, झुंड यानी कि समूह, समूह यानी कि ग्रुप जिसे कहते हैं, है ना। एक पहाड़ है और पहाड़ के नीचे मेढक का समूह है, और उन ग्रुप में, उनके ग्रुप में एक रेस लगी हुई है कि पहाड़ की चोटी पर कौन पहुंचेगा सबसे पहले, और जो पहुंचेगा वो विजेता होगा, है ना। तो उनमें रेस लगती है और सब अपने उनका लक्ष्य है कि पहाड़ की चोटी पर पहुंचना है, और कौन सबसे पहले पहुंचेगा, उन लोगों में रेस लगी हुई है, दौड़ लगी हुई है। तो पहाड़ की ऊंचाई बहुत ज़्यादा है, तो धीरे 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 सब लोगों ने चढ़ना आरंभ किया, शुरू किया सबने चढ़ना, और कुछ लोग चढ़ते गए, और जैसे चढ़ते गए तो पहाड़ की ऊंचाई बहुत ज़्यादा है, नीचे गिरने लगे। और कुछ लोगों ने आगे भी प्रयास जारी रखा, और कुछ आगे जा रहे हैं, कुछ गिरते चले जा रहे हैं, और जो गिरते भी जा रहे हैं फिर से कोशिश कर रहे हैं ऊपर चढ़ने की, और सबने हार मान लिया। पर उस झुंड में, उस समूह में एक मेढक ऐसा था जो कोशिश बरकरार थी उसकी, चढ़ रहा था वो ऊपर, और सब लोग नीचे गिर गए, पर वो अकेला, उस ग्रुप का अकेला मेढक ऊपर पहाड़ पर चढ़ता जा रहा था। और उस समूह के जो बाकी मेढक थे वो नीचे से जोर जोर से चिल्ला रहे थे, जोर जोर से आवाज दे रहे थे कि भाई तू गिर जाएगा, तू गिर जाएगा, तू सुन ले हमारा, तू गिर जाएगा, और नीचे गिर जाएगा तो फिर बचेगा भी नहीं, तू मर जाएगा सीधे, कोई पर्याय नहीं, कोई ऑप्शन नहीं है, नीचे गिर जाएगा तो कोई डॉक्टरी इलाज तो था नहीं उनमें, है कि नहीं। तो एक समय ऐसा आया, उस मेढक ने किसी का भी नहीं सुना, और वो कोशिश करता रहा, चढ़ता रहा। और एक समय ऐसा आया जब वो मेढक उस पर्वत के चोटी पर बैठा हुआ था। एक समय ऐसा आया कि वो मेढक वहां पहुंच चुका था, अपने लक्ष्य को पा चुका था। वो जानते हो क्यों वो मेढक ऊपर चढ़ पाया? क्योंकि वो मेढक कानों से बहरा था, और जब सब लोग चिल्ला रहे थे, जोर जोर से आवाज दे रहे थे, तब वो ये बात समझ रहा था कि सब मुझे उत्साह दे रहे हैं, सब मुझे प्रोटेक्ट कर रहे हैं, सब लोग मुझे एकदम से प्रोत्साहित कर रहे हैं कि तू चढ़ जा, तू चढ़ जा, तू चढ़ जाएगा। जीवन में कुछ करना है तो बस बहरे बन जाइए और अपने लक्ष्य के ऊपर ध्यान केंद्रित करें। अपने जीवन का लक्ष्य जो है, जिसका भी, उसके ऊपर हमें ध्यान देना चाहिए, और हमें ये सोचना बंद कर देना चाहिए कि लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा, परिवार क्या कहेगा, भाई क्या कहेंगे, मित्र क्या कहेंगे, पड़ोसी क्या कहेंगे। हमें सोचना बंद कर देना चाहिए। यदि हम यही बात सोच के रह जाएंगे कि कौन क्या कहता है, तो कुछ काम तो उनको भी देना चाहिए, हमें लोगों को भी कुछ काम देना चाहिए कि यदि हमने सब कुछ कर लिया तो वो लोग क्या करेंगे फिर, है ना। तो उनको भी थोड़ा बहुत काम देना चाहिए हमें। तो कहने का मतलब इतना ही है कि लोगों की बातों को दरकिनारे लगाकर हमें अपने जीवन के लक्ष्य के ऊपर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, अपना जीवन का लक्ष्य तय करना चाहिए और उसके ऊपर हमें ध्यान देना चाहिए। पूरा कंसंट्रेट हमें उस चीज़ के ऊपर करना चाहिए जो हमारे जीवन का लक्ष्य है। बस इसी निवेदन के साथ मिलूंगा अगली वीडियो में। तब तक के लिए श्री गुरुदेव दत्त।